गाइस वेलकम टू एक बार फिर हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी जो है दूसरी चीज़ होने वाली है। आपको कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए तो आपको दिखाते हैं। आप लोगों का प्यार बना हुआ है हमारे साथ, तो इसलिए अभी हम एक चीज़ और कर रहे हैं। देखो दिखाते हैं आगे आपको। अभी बहुत लंबा होने वाला है, तो आप लोग इस तरह बने रहिए हमारे साथ। देखो किचन में खड़े होने की जगह नहीं है, बस यहाँ पर देखो, ये देखो। हाय गाइस, बाय 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 गाइस, हाय गाइस बोलो ना, हाय गाइस। क्या तुम बोलो। बोलो भगवान सत्यनारायण जी की जय। हरि ओम व्यासः वाचः एकदा नैमिषारण्यं ऋषयो शौनकादयं प्रपूर्य मुनश्चर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। भगवान की जो मुख्य कथा जो हमारो सबसे बड़ो पुराण है स्कंद पुराण, वही तरह एक अंश ग्रहण करियो और ये एक वास्ता है कि स्कंद पुराण तो सबसे पुराणों में सबसे बड़ो पुराण है। ये वास्ता जो इतो पुराण करना संभव नहीं, तो कम से कम भगवान का कीर्तन का स्वरूप में जो छन लोग वे को करन। और साथ ही साथ जो छन हमारा उत्तर प्रदेश को जो छन नैमिषारण्य नाम को जो तीर्थ है वो आज नहीं अनादिकाल से वे स्थान को वर्णन करना छन कि ये वास्ता वो जो छन व्यासो वाचः एकदा नैमिषारण्यं ऋषयो शौनकादयं पपूर्य मुनश्चर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय के व्यास ये बोलना है ना कि नैमिषारण्य नाम का तीर्थ में 28,000 ऋषि बैठा था। और वो जब बैठा था तो उमा सबसे जो छन पुराणों का जानने वाला पुराण वेता जो छन सूत जी महाराज था, तो वो लिखना है ना ऋषि हम ऊँचो। तो जय स्थान पर 28,000 लोग हुन बोलना बैठा हाँ, तो वह स्थान पर ऊंचा स्वर में तो बात करनी जरूरी हो जाती। तो ऋषि हम ऊँचो सब ऋषियों बल के करी ऊंचा स्वर से बात करी और क्या बोली, वर्तेनम तपसा के वाम प्राप्तते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छाम कथयश्च महामुनि। हे महामुनि जी, आप पुराणों का जानकार छन, सब प्रकार से वह सुंदर छन। आप हम तय ये बतावा कि संसार का वेमा जो छन हमारे जो सांसारिक जीवन जो वेमा जो छन कई व्रत का द्वारा, कई तप का द्वारा, कई यज्ञ का द्वारा, कई जप का द्वारा जो छन व्यक्तियों थे मन वांछित फल की जो प्राप्ति हो जाती। ये वास्तव जो कथा यष्ट महामुने। और आप तो बहुत ज्यादा जानकार छन, आप बल हम तो ये बारे में कुछ समझावा। श्रुतो वाचहम नारदेनेव संप्रेष्टो भगवान कमलापति सुरस्य यथेवाह तच्चोल्लस्य समाहितम। जो विद्वान लोग हुनन ऊते जब ये बोले जानू कि आपने ये विषय की चर्चा कर तो उनको मन और गंभीर हो जाओ। और जो ओछा लोग हुनन ऊ गई न बोलने की एक बात तुम नहीं बोल तुम्हें जान तो हर ज्यादा उछलने लग जाना सोचिया बोले मैं कुछ है जो तो ये वास्तव हल्का लोगों की पहचान है। तो सूर्य महाराज जब बोलना छन जो हरि ओम नारायणाय नमः एकदा नारदो योगे परानुग्रह कांक्षयं पर्यटनम विद्यान लोकान मर्त्यलोकमुपागत। सूर्य महाराज जी बोलना छन कि एक समय के बाद केवल के नारद जी जो छन ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था और वो एक बार इन घूमते फिरते पृथ्वी में आएगी पर्यटन बोधन घूमने फिरने का वास्ता। तो जब मृत्यु लोक में वो पहुंचे ना तो यह उनकी स्थिति देखी तो समाहितम संपृष्ट भगवान कमलापति। और जब पृथ्वी में आए तो उन लोगों की स्थिति देखी सारा लोग दुखी था। एक कोई भी जो संतुष्ट नहीं पाए, कोई कह की बुराई में व्यस्त थे, कोई कह का वे में व्यस्त थे, पर कई व्यक्ति का मन में जो छन अच्छा विचार नहीं था। तो जीवन में बल जो छन जय व्यक्ति का द्वारा धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य यात्रा तीर्थयात्रा निकल देगी तो वास्तव में वे को जीवन जो निरस हो जान दो। और जब निरस हो जान दो तो वे तय निश्चित हमारा जो 88,000 नरकों को वर्णन करी जो ऊँते वो भोगने पड़ता। कभी ये योनि माँ, कभी वे योनि माँ, कभी वह योनि माँ। जब तक हमारा हाथ में 2 पैसा छन हम भी सोचना कुछ नहीं, अरे सब जो खयली उस बढ़ अरे कखी नहीं कुछ। लेकिन जब जीवन की बेला आंदेन और पता लग दो तब वो पता लग दो कि हम जीवन तय जो वास्तव में बहुत व्यर्थ गंवाइले। तो ये वास्ता लिखना है ना कि भगवान विष्णु नारद जी जब यह देखी कि एक का लोगों की दशा मुश्किल तो दुर्लभ मानवो देह मनुष्य योनि बल सभी योनियों में जो दुर्लभ भाई अन्य योनि तो सबको अपना खाई कमाई सब जो छन बच्चाओं का भी होना जीवन यापन भी करदन सेंदा भी छन। लेकिन केवल मनुष्य योनि इन चेतन
कि यो नो पुल छ कि जेते जो छन जन कहे नदी कहे पार करने का वास्ता पुल सबसे सरल छ। उन्हें जो छ मनुष्य यो नि एक यो छ यदि व्यक्ति जीवन में सत्कर्म करो तो वो जो छन बार बार का जन्म और मरण को जो चक्कर छ बढ़िया चक्कर थोड़ी छ, ये से वैसे मुक्त हो जानो और भगवान परब्रह्म परमेश्वर को जो वैकुंठ धाम छ वैसे बल वे लोग वे धाम की बल उनके प्राप्ति हुए थे। तो ये प्रकार से नारद मुनि जब देखे तो जन के घर में कोई कई परेशानी में व्यक्त रहो तो लोग जो छन क्या कर ये तो कई देवता में चल जाना, ये तो कई पंडितों में चल जाना, या तो कभी कोई जो छन कोई पोथी नितण आदि लेणु देणु कुछ ना कुछ जाना छन गणन पूछने का वास्ता जो परिभाषा छ गाँव की अपना करता छन। तो नारद मुनि बड़ा व्यक्ति छावन छोटा मोटा मुकेले जान था तुरंत कह कहीं भगवान विष्णु जी का पास गए। अब भगवान विष्णु जी का पास जब जाना छन तो क्या लोग जैसे ही जो च एकदा नारद योगे परानुग्रह कांक्षयम पर्यटन विद्वान लोकान मर्तलोकोपागतम ततो दृष्टवा जनानां सर्वानां कलेश समन्वितान नानाम योनिसम उत्पन्नाम पचन्ते पाप कर्म भी। सारा जो छन जीवन में यदि हम तय अच्छा फलों की प्राप्ति हो, यदि हम 2 रोटी ढंग से खाना वहाँ सम्मान से तो हमारा पूर्व जन्म का पुण्य छन, चाहे ये जन्म में हम न करे हो या हो सकदो ये जीवन में हमने कोई बुरा न करे हो और पूर्व जन्म का कर्म हमारा कुछ बुरा हो हम तो ये जीवन में वो झेल नहीं पड़ता। अब तो चाहे हम बहुत बढ़िया आज के ज़माना में ठीक हुआ लेकिन पूर्व हमारे यदि ठीक ना हो करियो हम तो वो झगड़े पड़तन जो छन वो अपना वो करना पड़तन। तो नारद मुनि जी सोचे कई प्रकार से यूँ लोग तय जो चिंतन करे जाओ चले जो को वो तय समझाना कोई इतना सरल काम भी नहीं होना। वो सारे बीज बोए भवज था यदि कोई सोच लो कि मैं जो छन ढूंगा में बीज बोए दो और वे पर कुछ फसल हो जाए तो कभी होने वाली नहीं। उन्हें मूर्ख होते हैं भी ज्ञान देने की बात करना जो छ अरे उन बोल सब बेकार है बात छन के लिए तब तक 2 रोटी मिलनी छन तो तब तक उन कुछ नहीं सब बेकार की बात नहीं लिखी। तो ये वास्ते ही लिखना छन जब भगवान नारद जी जो छन भगवान विष्णु जी का पास में पहुंच गए ना तो सबसे पहले शिष्टाचार से प्रणाम करना। आज का समाज में तो प्रणाम एक औपचारिकता भर रहेगी, हाथों का उड़ नहीं उन बोल प्रणाम और आबरे चलना है ना तो कुछ जबकि प्रणाम का वास्ता जब हम बल बोला हमारो हृदय तय हमारी आवाज़ चूमो और भगवान नारायण को हम तय स्मरण हो। हम कर प्रणाम कोई कह पर ऐसा हम थोड़ी करदा, प्रणाम हमेशा परब्रह्म परमेश्वर तय हो दो ये वास्ता युमानी चली चंद वाला ये वास्ता जो नारद जी सबसे पहले भगवान विष्णु तय प्रणाम करना छन प्रणाम करना। तत्र नारायणम देव शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान विष्णु जी में गयन हम तो यदि कोई हम कहेगा घर में चल जाओ तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कम ही होला कोई काम होन करना ज़्यादा कोई गप होन माना कोई टीवी हो देखना कुछ हो करना। लेकिन भगवान विष्णु जो छन भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान में व्यस्त था। तत्र नारायणम देव वह समय पर नारायण जो विष्णु छन एक हाथ में शंख छो एक हाथ में चक्र छो एक हाथ में गदा छो एक हाथ में पद्म छ और मन एकदम भाव विभोर भया छ। भगवान नारद जी सोचे अभी तो मैं कई प्रकार से जगह हूँ ये वास्तव उनकी स्तुति करने लगे। अब उनकी स्तुति कई प्रकार से करना छ न सुरतो हम वस्तोत्तम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभासतम ये प्रकार आदि मध्य अंत ही नायम निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूतायम भक्ता नामार्ते नासने नमो वाड मनस्याति तरोपायंत शक्तय। सबसे पहले हे देवादिदेव मैं आपने बल मन से प्रणाम करनो छो और इन्हें आत्मा का वास्ता प्रणाम करनो छो न जो को कोई आदि च न जो को कोई अंत च और जो को बल प्रत्येक प्राणी मात्र में जो को बल जो च वास च साथ ही साथ जो छन आदि मध्यांत हीनायम निर्गुणाय गुणात्मने जितना गुणों की खान छन कि अवगुण तय तो कोई एक ढूंढी का भी लिख सकदो। ये प्रकार सा सर्वेषां आदि भूताय प्रत्येक प्राणियों में आपको वास च और बड़ी बात भक्ता नामार्थे नासने भक्तों का जो भी दुख कष्ट छन उते आप दूर करने वाला छन। ये प्रकार से बोलना छन। श्री भगवान वाच जब कई स्थान पर कोई जानन एक पुरानी परिपाटी विचार के बीच जो अच्छा घर बना यदि उनका घर पर कोई व्यक्ति है तो निश्चित रूप से चाहे कुछ नहीं हो लेकिन कुछ ना कुछ आसन तय वो जरूर देना बैठना का वास्ता और ये बोलन कि भाई आज आप मेरा पास आइन मेरा लाइक कुछ सेवा तो नहीं। और जो उन टाइप का लोग होंदन वो क्या करदन यदि उन कोई देखे कि हमारे घर में तो उन्हें एकदम दरवाजे बंद करे तब ना कहे हरा डेरा चल जा ना और वो कहीं पूछे कि कुछ बोले भाई हम तो जान तो कहे कोड़ हो जो छन। तो
अपने अपनी परिपाटी छन के लिए जीवन में जे व्यक्ति से जो सत्य ने हुल बुलायो तो वे का जो पाप छन तब तक सामने जानन। ये वास्ते ये लिखना छन जब भगवान विष्णु को ध्यान करी तो विष्णु जी को ध्यान टूटी और उनते पूछी श्री भगवान वाच किमर्थम मागतो शे तुम किंते मनुष्य वर्तते कथ यष्ट महाभाग तर्वम कथयामिते। हे महाभाग आप तो इतना बड़ा बड़ा भारी योगी, तो नारद जी तो बहुत बड़ा योगी था, कोई छोटा मोटा आदमी छाओ। अभी ब्रह्मा जी का पास छन, अभी विष्णु जी का पास छन, अभी यमलोक में छन, अभी कई लोक में छन। आजकल की परिपाटी में शहर मार्ग गाँव में तो जैन जो थोड़ा सीने में घूमने के सीखे अरे लोग बोलते नहीं तो नारद मुनि, लेकिन वो जानते नहीं छन कि नारद मुनि कुछ हो। तो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी बात है। सारा पुराणों से को संबंध आप चाहे हमारा 18 पुराण कई भी पुराण के अपन कथा सुनी हो लो नारद जी को प्रसंग प्रत्येक पुराण में हो। ये वास्ता जो छन ये बोलना छन भगवान विष्णु छन हे महाभाग आप तो महापुरुष छन, आप मेरे पास जो चाहे के उद्देश्य चाहे इनके कारण के मेरे लायक के सेवा चो। तो नारद जी ने कोई बात ले लपेट नहीं करी, सीधे सीधे बोल दी जहाँ का वास्ता जो चो नारदो वाच मृत लोके जना सर्वे नानाम कलेश समन्वितान नानाम योनिसमुत्पन्नाम पचन्ते पाप कर्म भी। हे देवादिदेव महाराज मृत लोक निवासी बल घोर अंधकार में पड़ा छन और उनको केवल वक्य चोहणो जन्म चोहणो और केवल मरण चोहणो और गाड़ी का टायर की तरह केवल घुमना छन। जन्म और मरण को चक्कर भी जीवन का वास्ता अच्छो निच्छ। ये वास्ता लिखना छन मृत लोके जना सर्वे नानाम कलेश समन्विता। कोई भी सौहार्द से नहीं वो केवल कलेश में छन, एक दूसरे से कलेश, कह को घर से कलेश, कह को परिवार से कलेश, कह को निकट संबंधी बंधु बांधव से कलेश। ये प्रकार के कारण से बलों को नाना प्रकार को योनियों में जन्म छोड़ो और फिर पचनते पाप कर्म भी अंतिम गति के छोड़े कि पाप कर्म का कारण ऊते जो नर की गति की प्राप्ति छोड़ी। और ये प्रकार से जो छन कई कारण से उनको जो उद्धार हो सकते क्या उपाय हो क्या बात बताई जाओ। तत्कथम समय नाथ आप तो नाथ छन मालिक छन और यू भी आप सर्वविज्ञ छन कि यहाँ को क्या उपाय हो सकते आप हम तय बताई देवा। ये वास्ता जो लघु उपाय न तद्वत पर आप उपाय न बतान कि जो छोटो उपाय हो। अब आपन बोले कि तुम 6 महीना अनुष्ठान कर जैन कभी एक दिन में जीवन में एक व्रत नील हो तो वह बोल जी कह बात हमारे बस है बात नहीं चली बात खत्म होगी। पर छोटो छोटो भाई बच्चा तय जो क्लास हो जब पहले से पढ़ाए जान दो थोड़ा सी को हाथ पढ़ के दिखाए कहें थोड़ा सी यदि पहले दिन वगैरह 4 लाख पढ़ जाऊँ तो कभी बैठना किताब हाथ पर नहीं बोले। ये वजह से कहते सिखाना पड़ दो सारी बात समझाना पड़ती। उन्हें उन बोली कि भाई छोटो उपाय बता स्रोत में चामित सर्वम कृपा अस्ति यदि ते मई। यदि आप मेरी बात सुनी तय आपने प्रसन्न हो कुछ संतुष्टि हो तो मैं पर कृपा करा और उन लोगों का वास्तव उपाय बताए जा। अब देखा बड़पन भगवान विष्णु जी को श्री भगवान वाच हम साधु पृष्ठ त्वया अवश्य लोकानुग्रह कांक्षयम यद कृपा मुच्यते मोहा तश्चोन्नुष्ट बदामिति। हे भस सिद्ध भैया को उनसे व्यवहार करे। हे बस हे भैया आप तो बस जो साधु पृष्ठ त्वया अवश्य आप तो बहुत ही सज्जन हृदय का व्यक्ति छ न और लोकानुग्रह कांक्षय और लोकारी भलाई का वास्ता तुम मेरा पास आए। आज तक का मेरा पास जो भी आई केवल अपना वास्ता है। रावणन यदि जो छन हजार वर्ष तक है तब करे तो केवल मैं तो इन बल हो इन बुद्धि हो लाणु हो फलाणु हो भस्मासुर हो अन्य जितना भी छन दैत्या केवल अपना वास्ता करी लेकिन कोई दूसरों की भलाई का वास्ता में कोई आज तक आई नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है तुम पूरा संसार पर कृपा का वास्ता मेरा पास पहुँचे तो ये वास्ता मैं भी बहुत कृत्य छो गदगद छो। और वहाँ का कारण के चुनो वर्तमस्ते महापूर्णम स्वर्ग मरते च दुर्लभम। मैं आज न व्रत का बारे में तुम तय जानकारी छो देनो जो बल स्वर्ग में भी दुर्लभ छ और मृत्यु लोक में भी दुर्लभ छ। ये वास्ता जो छन बल आपन जो छ तब स्नेहान मया विप्रम प्रकाशम क्रियते धुनाम। आपको जो इन स्नेह लोगों का प्रति इन भाव च रखो वह का कारण बल मैं आज वे व्रत का बारे में जो रहस्य उद्घाटन मणि प्रकाश डाउनो छ। सत्यनारायण श्रेक व्रत सम्य विधानतम कृत्वा श्रद्ध सुखम भोक्त्वा चांते मोक्ष ममाप्नुयात्। भगवान विष्णु को व्रत छ और वे तय जो छन सत्यनारायण भगवान को व्रत च वे तय बल जो कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास भावना का साथ में जो करन तो मोक्ष ममाप्नुयात्। सबसे बड़ी बात है वे व्यक्ति तय जो छन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तत्स्वाम भगवता वाक्यम नारदो मुनि अब्रवीत। जन हम कह देवतम जाना या कई भी स्थान पर गणों पूछना जाना जब हमारी बात समझ में नहीं हम बोलना भाई जरा हम समझे नहीं जरा फिर समझावा। उन्हें नारद जी की बात समझ में पूरी जब नहीं आई तो फिर बोलना छन नारदो वाच हम किम फलम किम विधानम च कीर्तय केन तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तारा ब्रूहि कदा कार्य व्रत प्रभु। हे नारायण
व्रत कब करी चंदू क्या फल च क्या विधान च क्या बात च भाई हम कोई कार्य जब करदा यदि हम दुकान खोली दिया तो खोल दें कि हमारो लाभ हो कितना लाभ हो सब तो कितना बेनिफिट हम तय यह हो तो ये वास्ते पूछना छन क्या फल चवा को क्या विधान च और अब तक क्या कहीं व्रत करी च और जौन करी च ऊ तय कै फल की प्राप्ति हुए तत्सर्वम विस्तारा ब्रूहे कदा कार्य व्रत प्रभु कह दिन व्रत कर दिन चंद कितना बड़ी बात हो। श्री भगवान उवाच हम दुखम शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम पहले शर्त यह कि कई व्यक्ति यदि कई प्रकार का दुख से यदि घिरे हो तो वह दुख को शमन बोधन नाश करने का वास्ता दुख को बल नाश हो जान दो और शोकादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम वह घर में जो धन की प्राप्ति हो जान दी और धान्य बोधन नाना प्रकार का अनाजों का वास्ता जन के लोग बोधन सप्त धान्य सतनाजु जैते बोधन लोग तो सप्त धान्य का रूप में पुकारे जान शुद्ध रूप में तो वे घर में अन्न और धन की वृद्धि हो जाती तो जब अन्न और धन की वृद्धि होगी तो वो फिर चढ़ के ये वास्ते लिखना छ ना यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो श्रद्धाम भक्ति समंतरम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम स्त्रियों को जो सौभाग्य बहुत चिरकाल तक आके बोलो जो छन वहाँ का धनी रनन और एक वास्ते जो सर्वत्र विजय प्रदम पुरुष हो स्त्री हो संसार में वो कहीं भी चल जाऊन जब वो परब्रह्म परमेश्वर का प्रति अन्य भाव होंदो उते हर जगह विजय की प्राप्ति होंदी जन विद्वान सर्वत्र पूज्यते विद्वान की पूजा हर जगह होंदी उन्ने बल ऊते भी जो छन हर जगह वो पूजे जाऊन और अब कब करी चेंदो यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो श्रद्धाम भक्ति समन्वितम मृत्यु लोक में जो छन यदि आज जो कार्तिक मास की पुण्यतिथि छ बहुत बड़ी बात है तो इन जो छन ये अगला महीने की पूर्णिमा अणमा अब 1 महीना लगन ये वास्तव अबल मृत्यु लोक में जो छन पहले सतयुग में द्वापर में बहुत बड़ी बड़ी उम्र है भगवान रामचंद्र जी तो मनुष्य का रूप में 10,000 वर्ष तक शासन करी राजा भगीरथन बहुत लंबा समय शासन करी उनकी उम्र ज़्यादा हुंच है रावण वर्षों वर्षों तक आकर हजार वर्ष तक तपस्या कर दी रहेगी लेकिन मृत्यु लोक का निवासियों की उम्र जो शास्त्र के हिसाब से 120 वर्ष बताएगी परमायु और आज 20 के हों लोग 40 साल का नौना रोन बोले अब हमारे बस हो हम तो बुढ़े हो क्या कुछ नहीं हमारे बस हो रही हूँ तो क्या थक गए वो 40 ही मुझे और शास्त्र लिखना 120 वर्ष की परमायु की स्थिति तो ये वास्ता ये लिखना छ ना कि ये व्यक्ति तय ये वास्ता एक मैन का जीवन में औंधु भी कि नहीं औंधु पल में पल हो गई भोर करोगे कब न जाने कब जीवन में क्या हो जाओ कलयुग जियो जीवन में जो छन कभी भी न जाने क्या परिस्थिति जाओ क्या हो जाओ एक महीने भी कभी कभी ज़्यादा होंदो ये वास्ता यस्मिन कस्मिन दिने मृतो जे दिन बल जो छन ना मृत्यु लोक में शुभ बार मुहूर्त को विचार करी कर जब उनको मन भक्ति भाव से भर जाओ अपना घर में बल ये कार्य तय करो सत्यनारायणम देव यजे चैव निशा मुखे ब्राह्मणेर बंदोबस्त शैतम धर्म तत्परम और सत्यनारायण भगवान तय पूर्वा भी स्थापित करने का साथ में जो छन या उत्तर दिशा की तरफ स्थापित करने का साथ जो छ शैतम ब्राह्मणेर बंदोबस्त जो ब्राह्मण होला उन वक्त में रणी तो अपना भाई बंद भी जरूर होन यानी कि हमारी वेदने जो लड़ाई हो यार फलाना लड़ाई इन हो ये तो नारायण को कृत्य अपना तरफ से वो कोई आवर ना हम अपनी तरफ से जरूर उनते आमंत्रित कर देंगे भाई हमारे घर में इन कार्य छ और आप विस्तार आमंत्रित छन वो अपना पुण्य छन कभी कभी जो छन बहुत सारा निकट होने पर मेरे कई चीज़ का पुण्य से दूर हो जाना तो वहाँ को जो छन उनका वो सब पुण्यों को गति छन ये जो छ और ये प्रकार से लिखना छन सहितम धर्म तत्पर बात बड़ी के छ कि धर्म भाव मन में हो ये न हो कि हम कथा सुनना तो बैठ जान हमारे मन में भावना चाहिए कि कहीं अमंगल को कार्य के वे को जान और फलाना को तन हो जान कोई मतलब नहीं हमारे बोले न कहीं को बुर हो न हमारे बोले कहीं को भलू हो ये तो सब विदातन जो जगह पश्चात जो छन जब व्यक्ति को जन्म होंदो तो षष्ठी महोत्सव को जो कार्यक्रम विधान में कर्म कांड में हमने मनोना ज़्यादा लोग ने चमोली जैन पर माते काफ़ी मनोना छन लोग तो षष्ठी महोत्सव का दिन जो विदा था वह व्यक्ति का जो छन कर्म स्थान छोड़ी तय जीवन में वन के कर्म करने अलग छ लेकिन पूर्व जन्म का वे के छन पूरी चीज कंप्लीट कर देंगे वे को भाग्य छ कब को जन्म होन कब वे को मरण छ कब वे को के छ कब वे का जीवन में लाभ हानि यश अपयश को विषय सब अंकित कर देंगे तो ये वास्ते ये लिखना छन कि ये तरह से करन और जो छ नैवेद्यम भक्ति तो दद्दा पिंजरे प्रसाद जो वह स्थान पर श्रोता लोगों होते बल सुंदर ढंग से दिए जाऊं
जतना प्रकार का फल फूल होन रंबा फलम घृतश्चेर गधूमश्चूर्णकम। और गेहूं का आटा को पिंजरे बने जाओ कह का घर में गेहूं को पाटो न हो तो चावल कुटी के जन पीठो बनाउन आरसा का वास्ता उन वही से पर जो छ न पहले शर्त जी के वे पर जो छन सुंदर से शक्कर मिले जाओ, शक्कर नहीं तो गुड़ मिला और कुछ नहीं तो चीनी मिले जावा। और वे प्रकार से सब इकट्ठा करी भगवान नारायण ते निवेदन करने का पश्चात और बल वे का पश्चात सारा जो श्रोता मंडल छन उनके दिए जाओ। विप्रायाम दक्षिणा दद्दा कथा सुरते जने सह कथा मंडप स्थान पर जो दक्षिण लेने का अधिकारी छन ऊ तय बल जो दक्षिण देते भोजन भी करे जाओ। इन भी लिखना छन ततश्च बंधु वेशार्दम विप्राश्च प्रतिभोजये। और वे का बाद अपना भाई बंद सभी ब्राह्मणों का साथ में भोजन करो। प्रसादम भक्षये भक्ता नित्य कीर्तादिकम चरे ततश्च स्वगृहे गच्छे सत्यनारायणम स्मरन्। और जो लोग कथा मंच पर हों श्रोता मंच पर हों वो जब अपना घरों की तरफ बढ़ोन तो भगवान नारायण की लीलों को गुणगान करे जाओ। इन्होंने अरे वो बोलन कुछ नहीं वो तो हम बोलियो छो ना तो बोन बोर मानो छो यहाँ का वास्ता हम जरा घर में चल गया नहीं तो जो चलूँ नाराज जान छो। इन न हो कि कथा जो मन की व्यथा न हो जाओ कि खाली साहब हम जो जब नारायण का नाम पर हम आया छा तो परब्रह्म परमेश्वर का प्रति हमारो भाव पूर्व हो जाए चंदो। ये प्रकार से जो विशेषतम कलयुगे नान्यो पायस्ते भूतले कलयुग माँ बल जो छन ये सी छोटो जो संसार सागर से तारण का वास्ता कोई दूसरो उपाय नहीं। बोलो भगवान सत्यनारायण जी की हरि ओम। नारायणम नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरेत। पहला अध्याय की कथा विराम होगी। दूसरा अध्याय का रूप में लिखना छन जो चम हरि ओम नारायणाय नमः। श्रुतो वाचः सूर्य बोलना छन अथान्यतम संप्रवक्षामि कीर्त येन पुरा द्विज कस्मिन् काशीपुरे रम्य हयासो अति निर्धनम। सूर्य बोलना छन प्राचीन काशीपुर जैसे आज हम बनारस वाराणसी का रूप में जानन वे नगर में बल जो कोई एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण छो गरीब ब्राह्मण छो। और वो क्या कर दो छो हया ओति निर्धनम क्षत्रिभ्याम व्याकुलो भोक्त्वा नित्य ब्राह्म भूतले दुग्धम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियम। वो गरीब जरूर छो लेकिन भगवान को भजन कीर्तन हमेशा कर दो छो और कर दो के छो हमेशा क्षत्रिभ्याम व्याकुलो भोक्त्वा पेट की भूख मिटाना का वास्ता बल जो हमेशा जो छो भ्रमण कर दे रहो छो भिक्षाटन का वास्ता जान दो छो। अब भगवान विष्णु देखी कि देखा जाओ घरों में तो सब कुछ छन हाथी घोड़ा बंदा छन बड़ी बड़ी ठाट बाट छन वो तो कभी एक दीपक मेरे नाम पर नहीं चलो। अब यो विचारो जो छन सारा जगहों में जेते भ्रमण करनु छन भीख मांगी तो तेल चढ़ाणु और फिर भी मेरे दिवो जलाणु भीख मांगी काटो लाणु और फिर भी मैं तय जो जोड़ा सी पिंजरी बने चाहिए एक चम्मच बनाओ पहले भगवान ते भोग चलो। तो ये व्यक्ति की शर्त के चरिए का दिन यदि इन छन जाना तो ये तो सोचनो होलो के। लेकिन आज यदि हमारा जीवन में हमारा वास्ता इन दिन जाओ ना कि हम जो छन भीख मांगी कहीं भोजन करा या हम 2 रोटी कमा भगवान को ना हम कभी नहीं देने। हमने वो नामों कहा भगवान हम तो यह भीख मांगी कहीं छा खाना। लेकिन वो ब्राह्मण विद्वान छो वो सोच दो छो कि पूर्व जन्म का कर्म का कारण मैं तो ये जन्म में भीख मांगना पड़नी और यदि मैं ये जन्म भी अपने सुधार लूँ तो अगलो जन्म मेरे हर नरक गति में चल जाओ। ये वास्ता जो छन सोचने को अपना नजरिया सबको अपना तरीका छ। तो जब भगवान विष्णु सोची कि ये विचारो सचमुच कितना निष्ठावान छ भगवान विष्णु ब्राह्मण को रूप धारण करी और छोटे से रूप जितना उम्र है वैसे थोड़ा बड़ी के लिए हम तो यदि कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कोई बोल दो तो तेरा हम वो पर विचार कर दा और सोचते हम कहीं बच्चा ने कहीं बोले कि भाई ये कौन सा तो हम मजाक समझते हैं कि क्या ही बच्चा हम तय उपदेश दो। ये वास्ता भगवान विष्णु वृद्ध रूप धारण करे और क्या करना छन जय मार्ग से वो भिक्षाटन का वास्ता च जानू वही मार्ग में वो वापस आना छन ये जाना छन। जब दोयों की भेंट होंदी वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थ प्रपक्षम द्विज माजरा किमर्थम ब्रह्म से विप्र मही नित्यम शुद्धोखेतम। हे वृद्ध ब्राह्मण देवता बल आप जो छन कख घूमना छन क्या कारण छ क्या विषय छ क्या भाव छ आपको जो छ नित्य शुद्धोखेतम। और मैं आप तय हमेशा देख दो जान दो लेकिन आप हमेशा दुखी दिखे न कभी सुखी भी लगता होन परंतु कुछ उन आप दुखी भाव मारो न आखिर क्या कारण छ जो छ तत्सर्वम स्वतमे चामा कथयत्वा द्विजस्तम। हमारे बल जो छ पूरा सुनने की इच्छा होनी छ आप उत्तम कोटि का ब्राह्मण जरूर लगना छन पर आप बताओ क्या आखिर आपको भ्रमण को कार्यक्रम के विषय छ। तो ये प्रकार से जो छ तो जो भला लोग होनन वो बिल्कुल सपाट ढंग से अपनी बात कर देना सीधे बोल देने कि मैं जो छन भाई ब्राह्मणो वाचहम ब्राह्मणो अति दारिद्रो भिक्षार्थम व्यवृषे मही। मैं बहुत गरीब छो
और मैं हमेशा भिक्षाटन का वास्ता जानो। लेकिन जो उलझा वाला लोग होनन ऊ तय जो छन ऊन एक चीज जान यदि देरत होन बोल तो उलझाउन उनके मैं हरिद्वार जानो और तब वो दिन मैंने वो ऋषिकेश घूमी कौन और तब वो हमने त्रिवेणी पर स्नान भी कौन चाहे उन त्रिवेणी जानी नहीं लेकिन वो इन बात लगा के लिए पर सच उन बोली नहीं। कुल मिला के जीवन में केवल झूठी बातों पर विश्वास रखन। तब ब्राह्मण सीधी सीधी बात बोल देनी कि मैं बहुत गरीब छ और गरीबी का कारण मैं तय भ्रमण करना पड़ दो उपाय यदि जाना से कृपयाम कथय प्रभु। आप यदि कोई उपाय जानता होन तो भाई मैं तय बता जाओ और उपाय न जानता होन तो मैं आप जे स्थान पर जाना छन आप जावा मैं तो जब जानू छो मैंने बताया कि मैं भिक्षा का वास्ते जानू छो। ये प्रकार से जो छो वृद्ध ब्राह्मण हो वाचहम। अब जो छन वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान विष्णु आया छा के बोलना छन सत्यनारायणम विष्णु वांछितार्थ फल प्रदम तस्त्वम पूजनम विप्र कुरुष्टम वर्तम उत्तमम यत्कृपाम सर्व दुखेभ्यो मुक्तो और भवति मानव। भगवान विष्णु आप बोलना छन यदि हम अपने रूप में एक सामने एक बोले अरे हम बराबर विद्वान कोई हम तो सारा इन कर दिया तो वैसे हमारो महिमा घट जाती। रावण बसो समुद्र को महिमा घटी रावण के जो छनवे का नजदीक बसने से जो समुद्र की भी महिमा घटी। तो ये प्रकार से जो छन यदि जो भगवान विष्णु ने नहीं बोले कि तुम मेरी पूजा करा जन आजकल का संत महंत आप देखन पहले फंसोनी नून उल्टा सुल्टा काम करे कहीं लोग होते हैं और पिछले दांस भी अपनी भी दुर्गति और बुरी गति जो छन लोग होते हैं बेको बनाना खाली। भगवान विष्णु नारद जी विष्णु जी बोलना छन आप बल सत्यनारायण भगवान को पूजन करा इन्हीं बोले कि विष्णु को पूजन करा और जो छन तस्त्वम पूजनम विप्र सत्यनारायणम विष्णु वांछितार्थ फल प्रभो। सत्यनारायण भगवान जो छन सब प्रकार का मनोरथ पूर्ण करने वाला छन सभी प्रकार का जो छन वो कहें जो मन का उनका भाव छन होते हैं पूर्ति करने वाला छन। ये वास्तव जो छन आप तस्त्वम पूजनम विप्र कुरुष्टम वर्तम उत्तमम यत्कृपाम सर्व दुखेभ्यो मुक्तो और भवति मानव। उनका करने से आप जो छन पूरा संसार से आप मुक्ति की प्राप्ति हो जाली सब प्रकार से सुंदर हो जालो। और ये प्रकार से क्या करना है ना वेदानम च वर्तश्चापे विप्रायम भाष्य यत्नतम पूर्व विधान बताए कई प्रकार से वर्तकन वृद्ध ब्राह्मण सत्यनारायणम वृद्ध तत्र एवांतर धीयत। और वह सारा व्यास बताने का बाद भगवान विष्णु स्थान पर गायब हो गए अंतर्ध्यान हो गए। अब वह वृद्ध ब्राह्मण देखी कि वास्तव माँ जौन मैं तो ये बात समझाई उनको तो ये खाता पता नहीं तो समझ गई ये तो कोई नारायण में कहीं दर्शन देगी यह तो वास्तव माँ कोई जो छन कोई सिद्ध पुरुष में तो दर्शन जरूर देगी। अब वह जो छन विश्वास जीवन की बड़ी चीज होती यदि विश्वास नहीं परस्पर तो हमेशा जो छन हमेशा कोई भी कार्य जो परिवार को विखंडन भी अविश्वास को कारण घर में भी कटुता अविश्वास को कारण हो ये वास्ता जो छन विश्वास तो करनी पड़। अब हम जो चुका है कोई हृदय फाड़ी कहें तो देख नहीं सकता कि क्या लिखियो तो विश्वास जीवन में करना पड़ दो। ये प्रकार से जो छन वह बड़ा विश्वास का साथ में जो छन विप्रायम वाष्ट यत्नतम सत्यनारायणम वृद्धम तत्र एवांतर धीयत तदवर्तम संकरिष्ठा में यदोक्त ब्राह्मणे नवे। मैं ये व्रत तय जरूर कर लूँ जो मैं कहीं बताएगी। और इति संचित विप्रष्ट रात्र निद्राम लब्धवान ये सोचित विचारत हैं रात भर नींद न्याय के लिए जीवन में बल अच्छा कर्म करने का वास्ता हर समय चिंतन हो ही चाहो कि मैं भगवान नारायण को भाई वे कार्य मैं जरूर करवे दे मैं करना चाहूँ कि नित्र नारायण की कब कर हो जाओ जीवन का जो छन। ये प्रकार से रात भर जब नींद न आई प्रातः काल हुए शौचादि नित्य निवृत्त क्रिया से एकदम वो निवृत्त होते हैं संध्या बंधन वे व्यक्ति करे और वे का पश्चात क्या करे करिष्ठम मित संकल्पम भिक्षार्थ मगद संकल्प करे और वे का पश्चात भिक्षा का वास्ता जान छो कुछ तो वे में छो नहीं छो। ये प्रकार से जो छो तस्मिन् नेव दिने विप्र परचो द्रव्यम आपनवा तेनेव बंधुवे शार्दम सतष्टम वर्तमाचरे। जब वो भिक्षाटन का वास्ता गए तो वे दिन बल नारायण के सहयोग की इच्छा समझा वे तय प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति होगी। अब अर्थशास्त्र की दृष्टि से आप देखा कि रुपए की विनिमय दर वे समय में न जाने क्या है। वह पहले का लोग बोधन कि एक ही पैसा मात वाला हमारा जो छनी था वो भेज जाने कि एक टोपलो पूरा चना और गुड़ से भर जान छो। अब वो न जाने वे को क्या मानक छो पर माना क्यों समझा कि यदि वे अन्य दिन 1 रुपये पैसा मिली बोलो रुपये तो बड़ी बात हुए तो वही दिन वे 2 पैसा मिलेगी। अब वे बल क्या करें वे तो बहुत छो जो गरीब आदमी छो तो प्रचुर द्रव्य वे समझे तेने भी बंधु वे शारदम सत्तष्टम वर्तमाचरे। और वे जो छन अपना भाई बंधु का साथ में जो अपना घर पर व्रत करे सर्व दुख विनिर्मुक्तो दुर्ल सर्व संपतिष्टम अन्वितम बभो वष्ट तेज श्रेष्ठम वर्तयश्च प्रभावित।
संसार की जितना भौतिक दैहिक और लौकिक संपदा बनन उनसे वो भरपूर होगी, परिपूर्ण होगी। और वह जो छ तो जीवन संसार चाहिए। यदि आप जो छन 2 रोटी खाना छन तो तब भी लोग बोलन कि एक बात करता धरदा ये कुछ नहीं छन, लेकिन ये खाना कमाना भी हमेशा छन क्या कारण होल। और जो भूख बेन मानना तो लोगों ने बोलना आज करदा बोला कुछ नहीं छन तो भूखी तो मानी हो, तब भी मुश्किल। अब वह बेचारन जब भिक्षाटन का वास्ता जानो छ तो हमेशा जो छन तब वही बुरी स्थिति है। अब वो भिक्षा कहीं नहीं जानो तो लोगों ने बोली ये बात और धीरे भिक्षा जान छ, लेकिन आज तो भिक्षा का वास्ता नहीं जानो और खानो कमाओ ठीक ठाक कारण क्या बोल। तो कुछ सास ही बोलन समाज में उन बोले आज जरा पूछना गए भाई क्या कारण जा करी और दिन भिक्षा जान था तो तुम्हारी स्थिति खराब रही है, आजकल तुम भिक्षा भी नहीं जाना और तुम्हारे घर परिवार की स्थिति चौकस क्या कारण जा करी। तो वह बोल देनी बबू वश बत श्रेष्ठम व्रत यष्ट प्रचारित, जो मैंने भूतकाल में जो व्रत को व्यवस्था छ मैंने वे को आचरण करे और वे परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ये होना। और यदि हम तय कोई पूछ दो आज कि हम हो आप हो कोई भी हो, पुराणों की स्थिति बहुत दयनीय है। एक रुपये का वास्ता विचारों कहीं भटकन पड़ी, बड़ो संघर्ष करी, बड़ो वो करी 2000 और 100 रुपये 500 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ होने। तो ये वास्ता जो है ना उन लोगों ने संघर्ष करी सब कुछ करे। तो हम तय यदि बोले जाओ कि तुम तय आज सुंदर वेगी तुम कोड़ी बाड़ी बने लेके करी, तो हम क्या बोला हम तो बहुत मेहनत करी इतना खरी खाई ना मनो कि बस जन रामचंद्र जी कह रहे हैं 14 वर्ष वनवास में कि तुम गए वनवास जो है ये वास्ता इन पर हम कभी भगवान को नाम नहीं लेना कि जो भी हमारो आस्था आज जो है ना यो सब वे की कृपा से कभी नहीं लेना वे को नाम जो है। हम केवल कपड़ा गुण मेरे न तेनो कमाओ छ और हमारा तो ये नु करे हमने नु करी ले तनु करे ले, लेकिन जो छन हमने कभी यो जो छ ये श्रेय जो छन वे नारायण ते देना का वास्ता हम ते शर्म लग दी। जबकि वास्तव में ये तो मदारी की डोर छन न जाने कब जो छन वे जो छ डोर खींच दो और सब धराशायी हो जाओ और कब डोर तक चढ़े दो तो आदमी जो छन एकदम चोटी में चढ़ जाओ। तो ये सब को कारण छ हम जीवन में कुछ नहीं छ, हम एक तुच्छ पात्र छ और करता धरता सब हुई छ और हम तो स्वीकार कर देने चाहिए कि परब्रह्म परमेश्वर ही सब कुछ। तो ये वास्ता जो छन ये स्थिति छन। अब जब सब बात विचारण ये सज्जो आदि छवेन पूरी बात बताए तदेवं सर्व दुखम च मनुष्यश्च विनश्यति ये नारायणम नोक्तम नारदाय महात्मने। और यह बात बल भगवान विष्णु जी जो स्वयं नारद मुनि जी से भी बोली है। ये वास्ता यह कोई संकोच को विषय नहीं च मयाम तथकथिताम विप्र किमन्नम कथयामि च। वो ब्राह्मण बोलने चुके मैं अपना मन से ये बात नहीं बोलूँ। नारद मुनि जी जो क्षण भगवान विष्णु से यह बात सुनी तो मृत्युलोक में बताए ऋषि हम वोचो तस्मादे प्राश्वतम के नम पृथिव्याम चरते मुने तत्सर्वम श्रोतमेच्छाम श्रद्धात्माक प्रजायते। सूर्य जी महाराज वो ऋषि सब बोलना छन जो ऋषि मुचो तस्मादे प्राश्वतम के नम पृथिव्याम चरते मुने तत्सर्वम श्रोतमेच्छाम श्रद्धात्माक प्रजायते। और अब अन्य ऋषि पूछना छन सूर्य महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में हमारे वाली अब जानने की इच्छा होनी कि उन तो जो करी जो गरीब ब्राह्मण छो वे का बात कहीं फिर व्रत करी भी छो सूर्य बोना छन सो तो वाच मुनिय सर्व व्रत ये कृत भुवि ये कदाशो द्विजवरम व्यथा विभव विस्तरे। दूसरा जौन व्रत करी वो भी ब्राह्मण छा लेकिन वो बहुत धनी छो शेर सौकार छो हर प्रकार से सुंदर छो और जो छन बंधु भी स्वजन सार्धम व्रत कर्त समुद्धत भाई बंधु का साथ में अपना घर में जो व्रत करने की तैयारी करना था। और वह समय में जो छन ये कस्मिन तरे कस्मिन काष्ट केता समागतम वही काष्टम च संस्थाप्यम विप्रश्च गृह मायो। कोई बेचारो लकड़ी बेचने का वास्ता जानो छो संसार ची सब गरीबी अमीरी पहले शिविर चित आज भी तो ये वास्ता वो बेचारो लकड़ी बेचने का वास्ता जानो छो और वे तय छे लगी प्यास। अब कई स्थान पर यदि कोई कार्य होना चाहिए चाहे कोई गरीब को घर चाहे अमीर को घर कुछ ना कुछ लोग रंद छन भीड़ भीड़ा को रंद वही व्यक्ति तय लगी यार ये स्थान में कुछ लोग दिखाना छन तो मैं देते हैं अपने प्यास बुझे दो। लेकिन जब वह स्थान पर गए तो वह देख वह स्थान पर वो पूजा पत्री मंडप मुंडप सब बने हाँ तो वह की यह बोलने हिम्मत नहीं हुई कि भाई मैं कहीं प्यास चलेगी वे की प्यास हर रूप में बदलेगी। अब वो तय पूछना चाहिए जो पूरा प्रकार से जो वही काष्टम च संस्थाप्यम विप्रश्च गृह मायो लाकड़ा भाणा बिछेते ऊते वे ब्राह्मण देवता ते पूछनो चो तृष्टयाम पीड़ितात्मा च दृष्टम विप्रकृत व्रतम। आत्मा तो प्यास से पीड़ित है लेकिन जब व्रत कर दो वेन देखी तो प्यास की वेन कोई चर्चा नहीं करी। और जो च प्राणिपत्तम दिज प्राह किमिदम क्रियते त्वयाम किम फल कीर्ति किम फल माप्नोते विस्ताराद में प्रभु। जब जीवन में कैसे हम कुछ प्राप्त कर
हम कहें नम्र भी बढ़ने पड़। हम कहेगा घर में चल जाए कि साहब हम कहें आप 10,000 रुपये दे दिया और हम तो कोई देने वालों नहीं, लेकिन हम जरा नम्रता का साथ जोला कि भाई आज हमारा सामने कोई मजबूरी हैगी और इन व्यवस्था चाहिए या कोई कारण छ और मैं तय अर्जेंट कोई चीज़ की जरूरत छ तो अगलो आदमी जरूर सोचो। रावण जो बेचारो बहुत बड़ा विद्वान छ, बड़ा 4 वेद 18 पुराण रीता उपनिषद दर्शन शास्त्र सांख्य शास्त्र उपनिषद सबको ज्ञाता छ, लेकिन जब वो अंतिम में जो छ न मृत्यु सह्या पर छ रामचंद्र जी ने बोली कोई छोटी मोटी बात नहीं, हमारे भी यदि अवतार हुए तो केवल रावण ही निमित्त छुआ और लेकिन आज इतना बड़ा व्यक्ति को यह संसार से अंत होना च लक्ष्मण तुम जेते उसी को सीखा। तो लक्ष्मण गए तो जरा बचपन वालों ज़्यादा छ, गुस्साबाज भी ज़्यादा छ, गुस्साबाज निबोधन लोग गुस्साबाज खोंदो बोला अपनी मोबाइल तो वही वाली बात छ ना, गुस्साबाज जरा ज़्यादा छ और विचारो गए हम कि भाई आप जाना छन आचार्य जी हम तय कुछ उपदेश देवा तो पैथर देवे भोली कख जाना फिर गए कुछ बोलने वाला नहीं छन बल कैप्टन गए भल मैं का सिर का पास गया। अरे उन बोली महाभारत का युद्ध मा भी वे छो धृतराष्ट्र जो छ वो जो छ दुर्योधन जो छन कृष्ण जी का जो छ बिल्कुल एकदम सिरवाने में बैठ गई और जो युधिष्ठिर महाराज छन चरण की तरफ बैठे तो उन सबसे पहले वो देखें तो उन बोली भाई मैंने तो आप देखें तो आप पूछो तो दुर्योधन झगड़ा नहीं करने की फिर पहले तो मैं छुआई हूँ तो उन बोली भाई मेरी नज़र तो पहले ऊपर पड़ी आप तो मैंने देखी का खाई तो तुम भी अखन बैठा उनने जो छन लक्ष्य रावण जो जब उनका चरण की तरफ लक्ष्मण जी गए तब समझाए जीवन जीने का वास्ता हमेशा जो विश्वास से काम करें, कभी हमेशा कहे कहें अपनी गुड बात कभी नहीं बताओ। यदि मैं आज विभीषण तक इतनी बात न बता दो तो ये दिन आज नहीं और था ये वास्ता जो छन कभी भी जो छन कोई गुड बात कह न बताए जाओ, पूरा संघर्ष मित्रता का साथ में काम कर दे जाओ और सारी बात वे जो छन उपदेश देते हैं लक्ष्मण जी वापिस लौट इनके चलो ठीक है। तो ये वास्ता यह ये बोलना छन कि जब सारी बात होगी पूरी व्यवस्था होगी तो वह स्थान पर जो छन वो जब ऊँची पूछना छन कि भाई आप क्या कार्य करना छन ये कार्य को क्या फल क्या व्यवस्था छ तो सच्चाई को जमानो छ वह ब्राह्मण में सीधो सीधो बोल देनी भाई जो छ तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्य दिक मह ये व्रत करने से मेरे घर में अन्न धन की वृद्धि हो मैं ये वजह से ये कार्य तय करना छ तस्मा देत व्रत ज्ञात्वा काष्ट के तातो हर्षितम पपो जलम प्रसादम च भुक्ता स नगरम यो वह स्थान पर प्रसाद लेनी और वह अत्यंत चिंता ये है कि शाम वैन कुछ बेचन छन अपना लाखड़ा और घर में बच्चों का वास्ता कुछ खाने पीने का वास्ता ले जा फिर वो नगर में गए। जीवन में जो छन हर समय अच्छो संयोग नहीं बनतो, कभी कभी आपन देखे लो कि हमारे कोई खास रिश्तेदार थे हम तो मैंने बुलाई न हो लेकिन हम अकस्मात में चल गया उन तो अतिथि वही कहीं बोधन भाई हम कार्ड दे बोले तो वो तो निश्चित ही, लेकिन जो बेचारो अकस्मात चलेगी तो अतिथि जे को नाम छ आमंत्रण जो निमंत्रण हुई छ तो वे तो मानेगी, लेकिन जो छन कभी कभी व्यक्ति ना घर में पहुंच जान दो कि वो होनो झगड़ा फिसाद और वो चल गया उन अगर दिन पटवारी नोटिस लिखा कि साहब तुम बिछावे घर में आप बताओ कि वो मुख्य जब बयान बंद दुनिया भर के कोर्ट 25 तो वे जो छन तो ये संयोग होना जीवन का कभी कभी जो छन यदि हमारा अच्छा पुण्य जब प्रकट होना तो हमारे भाग्य में अच्छा दृश्य दिखे ना, लेकिन जब सारा कभी पाप जीवन का प्रकट होना ना तो जब हम जानी नहीं छो और शुद्ध आदि मुनि फंस जा ओखी बनी अब गवाह बनी वो वर्ष तक जन्नो जौन तो जन छो तो जेल वो भी जन तो ये वास्ता जो छन ना ये दुर्लभ सहयोग होना। अब बेचारा लाखड़ा तो जीवन भर बेचेन लेकिन आज वे लकड़ी को इन सहयोग बनी कि ना घर में पहुंच गई कि अच्छी बात देखना मिल गई वह वो काम करी घर में जो चल जब वे लाखड़ा वेते लिखड़ा छ ना दुगने कृत दत्तवान वेते भी जो दुगना धन की वे कहीं प्राप्ति हुए बहुत प्रसन्न है। धर्म को कार्य जब भी करना हुए एक तो जो छन कभी कर्ज लेके निकल जितना हमारे सामर्थ्य उतना करा कोई ये बोलो कि गरीब ये नहीं करिए कंजूस छन तो बोल जाए जो बखल लेकिन उन जो छन वाला बहुत बड़ा ढंग से वे विचारण जो बाजार में जो छन वे सामग्री मैंने बोले आज तो भगवान का निमित्त मैं ये प्राप्ति है मैंने यूं पर खर्च करनी सुंदर नाना प्रकार का फल फूल नैवेद्य मिठाई आदि जो भी संभव था वो कहीं लेकर जो अपना घर में आई और वह प्रकार से वह जो चवल तस्मा देत व्रत ज्ञात्वा काष्ट के तातो हर्षित वह व्यापारी जो अपना बड़ा हर्ष का साथ में जो जब वो बेचे बाचे अपना घर में आई इति संचित मनसाम काष्ट के तातो मस्त के जगामन नगरे रम्यम धननाम व्यक्त संस्तति तद्नेम काष्ट मूल्यम च दुगणम प्राप्त मानसम
ततो प्रसन्न हृदयं सुपक्यं कदले फले शर्करा घृतदुग्धं च गोधूमश्च च चूर्णकं तीर्थे कत्र संपादम च गृहीत्वा स्वगृह ययो। सारा फल फूल गेहूं को आटो आदि सब लेके वैन जो गुड़ आदि घर में लाई और अपना सारा भाई बंद बुलाए और वैन बोली भाई मैंने आज कोई नई बात सुनी, सब लोग ये स्थान पर आवा के लिए अच्छी काम का वास्ता सब तय सौभाग्य बढ़ाई चंदो। तो वैन सब बुले कहें और वो कार्य बल जब अपना घर में करी तद वर्तश्च प्रभावेण वे वर्त का प्रभाव से बल जो धन पुत्रान्वितो भव धन और पुत्र की प्राप्ति ऊते हुए यह लोके सुखम भुक्ता ये लोक में जितना जीवनों को शेष हुए तो सुख की प्राप्ति हुए। और जब जय व्यक्ति को जीवन को एक बार एक जन्म होगी वे को मरण सुनिश्चित। ये कोई नई बात नहीं है कि साहब जो चंदन भाई मनुष्य का रूप में रामचंद्र जी को भी एक अवतार हुए तो ऊते भी जान पड़ी, कृष्ण जी को अवतार हुए तो ऊते भी जान पड़ी। यो मनुष्य को यो नहीं कि ये तय सब तय शरीर छोड़ी कर जानी पड़ दो। तो ये प्रकार से ये लिखना छन कि जब ये प्रकार को व्यवस्था बल होगी तो तदवर्तष्ट प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भव यह लोके सुखम भोक्ता चांते सत्यपुरम व्ययो। और वे व्रत का प्रभाव से ये लोग में जो समय वे को छवे सुख से भेजे और जब वे तय ये स्थान से छोड़ी कर जान पड़ी भगवान विष्णु को परमेश्वर को धाम के बल वे तय प्राप्ति हुए। और ये प्रकार से 2 अध्याय की कथा विराम बोलो भगवान सत्यनारायण जी की जय। कमलेन्द्र शम्य बदन अम्माहेश्वरी लीलयाम कौमारी पदर्पण आसन करे चक्रायुधाम वैष्णवी बाराही घन घोर गुरमुखी चंद्रे च वज्रायुधाम चामुंडाम गणनाथ नाथ रुद्र सहितम रक्षन्ति नो मातरम। हरि ओम श्रोतो वाचः पुनरग्रे संप्रवक्ष्यामि स्वर्णध्वम निष्ठत्वमाम पुराचोल्का मुखो नाम निर्पष्टाति महान्मति। 30 अध्याय का कथा में सूजी महाराज बोलना छ न कि पुण्रेग्र संप्रवक्ष्यामि स्वर्णध्वम निष्ठत्वमाम। हे उत्तम मुनियों बला अपनी बात सुना कि उल्का मुख नाम को कोई एक राजा छ और कतना महान राजा छ कि जो जितेंद्रियम सत्यवादी वे की सारी इंद्रिय बल अपना बस में है जितेंद्र छ सत्यवादी छ। और ये यो देवालयम प्रति हमेशा जो अपना जो इष्ट देवता था उनका मंदिर में जाते पूजा कर दो छ दिने दिने धनम दत्वा सौदे जान तो शतश्रुदी हमेशा जो ब्राह्मण मंडप था ऊँते जो धन दी तय हमेशा खुश रखता छावा। और साथ ही साथ लिखना छ न दिने दिने धनम दत्वा सौदे जान तो शतश्रुदी भार्याम तष्ट प्रमोदाम च सरोज बदनाम सती। भार्य बोधन पत्नी का वास्ता उनकी जो पत्नी है बहुत ही सुंदर सरोज बोधन चंद्रमा का वास्ता तो चंद्रमा का समान देदीप्यमान मुखवाली जो है और साथ ही साथ के है बहुत ही चरित्रवान स्त्री है। ये प्रकार से जो चबल बार्याम तष्ट प्रमुग्धाम च सरोज बदनाम सती। और प्रमुग्धा बोधन जो मुग्ध स्वभाव का बंधन बहुत सारे लोगों की आदत होती सब कुछ होने पर भी वो जीवन में कभी हंस दे नहीं। और बहुत सारे लोगों की आदत होती कि चाहे वो कुछ न मान लेकिन हमेशा प्रसन्नता का भाव मारना नहीं लग दो कि साहब वो भगवान की बहुत भरपूरी देनी हो। तो ये भी एक संयोग होना अपना अपना आदत छन। तो ये प्रकार से लिखना छन कि बहुत ही प्रमुख स्वभाव की वो छे महिला। और एक बात की बात केवल जो छ राजा छा वो तो कभी भी कार्य कर सकदन। तो भद्रशिला नाम की नदी उनका राज्य में बगदी छे वे नदी का किनारा में गए और पूरी तैयारी चलनी है। और जब तैयारी चलनी है तो वह समय में जो छन जो पुराना लोग छन उन पढ़ी होलो वास्को डी गामा और कोलंबस की कहानी पहले का किताब में तो पाठ्यक्रम में छो कक्षा 5 की। तो वो जो छन वो बेचारा नाविक छा वो घूमने फिर जब जाना छन तो इन व्यापार वे समय में जो छन आज कई जो छन हमारा हाईवे नेशनल हाईवे या ये कोई सड़क न कुछ नहीं छो न कोई हवाई मात्र विकास छो हवाई जहाज ये की छो जो कि जो उड़न खटोलो कुबेर में छो जैते हैं बाद में रावणन प्राप्त करे शेष और कुछ नहीं है न कोई हवाई पट्टी है न कोई रेल पट्टी है। सारो व्यापार व्यवस्था आवागमन होंदो छो जल मार्ग से। अब जल मार्ग से बेचारा जो छन अपना नाव में कोई जो सामान बेचना का जाणु छो लेकिन वह समय में धर्म भी ज्यादा छो। आज यदि कखू भीड़ भिड़ा को लोग बोले भैया मुझे चल न जाने मुख्य कारण ये जो भीड़ के लिए जो हुई लेकिन वह समय में वो देखी कि भीड़ जाकर हुई है मुख्य कारण हुए भी नाव तय किनारा करी और उनका पास गए। और जब वह स्थान पर वह देखी तो तस्मिन् तरे तत् साधुरेक समागतम बाणे जात बंधुनेक भले बरे पूरितम नाव संस्थापित तेरे जगह मम निर्पते पति। वह स्थान पर वह नाव तय जो नदी का किनारा स्थापित करी थे और राजा का पास में गए उनसे पूछे साधु उवाचम किमेदम कुर्यते राजन भक्ति युक्ते न चेतसाम प्रकाशम कुरुत सर्वम श्रोतुमेच्छामि सांप्रतम। ए महाराज आप यो क्या कार्य करना छन इतने भक्ति भाव से जो छन
प्रकाशम कुरुत्व सर्व, ये विषय पर आप थोड़ा सी कुछ प्रकाश करा। राजोवाच, राजा बोलना छन, पूजनम क्रियते साधो विष्णु रतुल तेजसम वर्तम च स्वजने सार्धम पुत्राधाम वाप्ति कामयो। मैं संतान प्राप्ति का वास्तव लिए व्रत तय करनो छ। और ये प्रकार से जो च भूपश्च वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम सर्वम कथय मे राजन करिष्यामि तबोदितम। जय व्यक्ति तय जय चीज की आवश्यकता होती है वो वही बात तय बड़ा गौर से पूछ दो। वे की भी कोई संतान नहीं है, वो लिखणो चो ममापि संतति नास्ति हो तस्मा जायते ध्रुवम। भाई जब इतना बड़ा राजा आप ये विश्वास है कार्य करना था ना, तो मेरी भी कोई संतान नहीं चो। आप मैं तय जरा पूरी बात बतावा। ये बार तो मैं व्यापार का वास्ता छ जानो, लेकिन मैं जब वाणिज्य कर्म से निवृत्त होगा अपना घर में होलो तो मैंने ये व्रत अपना घर में जरूर करना लिखना छन। और ये प्रकार से जो भार्या अयम कथम सर्व वर्तते संतति दायकम। जब वो व्यापार कर्म से निवृत्त होता है अपना घर में आए तो अपनी पत्नी तय मैंने व्रत के बारे में बताए। साहित्य की भाषा में ये तय बोधन रिपोर्ट आई। तो जो हमने यात्रा का वृत्तांत में जो चीज़ हमने देखें उनका जो वर्णन कर दो उनको दृश्य वो करनो। तो वह अपनी पत्नी तय जो पूरी यात्रा वृत्तांत सुनाए। और वे की पत्नी ने बोली बहुत अच्छी बात है, जब राजा छा ये काम तय करना तो हम तय करने में के दिक्कत चल भाई राजा भी ये कह विश्वास कह बड़े लोगों तो बताए हो ये वास्ते हम भी ये कार्य तय कर दा तदा व्रत करिष्यामि यदा में संतति धवे। मैं भी ये व्रत तय कर लो और हमारी भी क्या हो जाली संतान हो जाली। इति लीलावती प्राह पत्नी साधु सुषतमम। व्यापारी की पत्नी को नाम छ लीलावती। और वह बेचारी जो बड़ा भाव से श्रद्धा भक्ति भाव से वे कार्य करने लगी। एकस्मिन् दिवसे तश्च भार्य लीलावते सती व्रतयुक्तानंद चेता भव धर्म परायणम गर्भणेशा भव तष्टम भार्याम सत्य प्रसादत। उन जो गर्भ धारण करेली क्या का प्रसाद से भगवान ब्रह्म परमेश्वर नारायण का प्रसाद का स्वरूप में उन बल जो गर्भ धारण करेली। और वे का पश्चात क्या होंदो 10 में मासे वे तष्टा कन्या रत्न मजाएतम। 10 महीना उनका घर में बालिका को जन्म होगी। तो शास्त्र की दृष्टि से कुछ नहीं लिखो कि कह का बालक होला या बालिका होली तब वे तय जो छन चाहे कह का बालक छन चाहे बालिका छन वो पुत्रवान कुछ नहीं वे का वास्ता इन कोई वो लोकारा अपना स्वार्थ छन। भाई जवाहरलाल नेहरू जी की तो पुत्री वे छे इंदिरा गांधी तो पूरा विश्व में 10 जमाई दी सारा जो छन एकदम बिल्कुल जो हमेशा जो एकदम एक इन नौनो विज्ञापन तो नौनो से भी बड़ी काम कर दी कतना वीरांगना है स्वयं जो छन तो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जो दुर्गा का रूप में बोल देने तो बल भारत की दुर्गा है। तो ये वास्ता जो छन भैया ने भी पुत्री कह के भेजाऊँ तो क्या करनू नौनो को भी वो तो जो बहुत सराय भी कोई बनी कहीं यदि बाटों भरण पड़ियो तो जोड़े तो सुंदर जी के कहेगा जो छन जो भी हो सुंदर ढंग का भेजाऊँ तो वहाँ से क्या मतलब संतान हो हमारी सुमाता की शिक्षा यदि जन्म से भली हो संतान गुणवान बलवान विद्वान भी हो। योगेंद्र पुरी जी लिखना छन यदि माँ सुंदर छन उनकी संतान भी अच्छे होने तो यहाँ को बड़ा प्रभाव पड़ दो। और प्रथम शिक्षक तक घर की माता ही भाई बच्चों का वास्ता वो तो अलग चीज छन के ये LKG फलानी के रानी के वो तो पेंशन की दुकान छन खाली कुछ नहीं जो बात जो छन। लेकिन मूल में व्यवस्था इन कि जो संस्कार कहीं सीखना तो सबसे पहले तो अपनी माता से सीखने स्कूल को व्यवस्था तो अलग चीज छन कि साहब हमके जहाँ पढ़ना क्या नहीं करना वो तो अलग चीज छन। तो ये वास्ता लिखना का वास्ता लिखना छन जब बच्चे को जन्म होगी तो पहले शुरू नामकरण होने छो। नामकरण का वास्ता जो छो तस्में मासे वे तष्टम कन्या रत्न बजायतम दिने दिने शा बबुर्दे शुक्ल पक्ष यथा शशि। और वह बालिका उनका घर में कन छे वर्णी जन के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा छ जन आज जो पूर्णिमा तिथि छ आज को चंद्रमा पूरा ललाट में जो छन पूरा धवलाकार में छ पूर्ण चंद्र छ आज जो छन। तो ये वास्तव ये प्रकार से वर्णी छे नाम नाम कलावती चेते तन नामकरण कृतम। इनको जब नामकरण संस्कार कर देगी तो कलावती का रूप में ये जाने जाओ को संस्कार पूर्ण होगी। और वे प्रकार से अब क्या न करो शिकिमर्थम वे पूरा संकल्पितम वर्तम। पति को कर्तव्य होंदो कि पति तय कोई संकल्प को भी स्मरण करो वो भी एक सुपत्नी है। तो कलावती जो लीलावती ने अपना पति तय दिलाए याद भाई आपन तो संकल्प करी छो कि हमारी कोई संतान हो जाली हम व्रत को उद्यापन कर ला। ये वास्तव आप जो छन हमारी बालिका होगी आप व्रत को उद्यापन कर लेवा। और ये प्रकार से न करोषि के मर्तम वे पुरा संकल्पित व्रतम साधुरोवाच विवाह तमये हाष्टम करिष्ठा में व्रत प्रिय। पूछो बेचारो व्यापारी अरे वे उन्हें मजाक में बात टाल देने के विवाह को जब समय के होलो
तब कर ले ये कार्य कहें। अब बताओ अभी तो जन्म चो होनो उबरी कन्ना का बादर कतरे लंबू वर्षों की खींचणो तो जो छ ये वास्ता जो छ साधुर हो बाच विवाह समय हास्यम और वो भी हंसी मजाक में सुधी जब ब्यो के होलो नन्यो कर ले लो बारी कोई बड़ो मामलो नहीं छ कि पैसा खर्च हो जाने तो वे कहीं भीतरे और स्वार्थ और क्या रहे वे को जो करिष्ठा में व्रत प्रिय इति बार्या समाश्वास्य जगामम नगर प्रति ततो कलावते कन्नाम बबर्दे पेत्र वैष्ठनी। अब वह जो छन कलावती जो कन्या चे वो अपना लीलावती माता का साथ में घर में बढ़नी च पलनी च और उनका पिताजी व्यापारी था वो तो अपने व्यापार का वास्ता चल गए जख भी हूँ जानू छो। अब वे प्रकार से क्या भएगी कलावती कन्याम बबर्दे पेत्र वष्टनी दृष्टाम कन्याम ततो साधु नगरे सखे बेसह। एक दिन की संयोग के बाद केवल कि जो कलावती जो अपना सखी सहेलियों का साथ में वे नगर में आएगी जखमी का पिताजी की दुकान है। अब पिताजी ने देखे अपनी पुत्री थे अरे भाई नौनी तो बड़ी भई गया ये को तो विवाह कार्य भई चाहिए। अब आजकल की परिपाटी अलग छो कि कितना वर्ष में विवाह चलोना आप सब जानते लेकिन वह समय में कि 8 वर्षाधिका कन्या 9 वर्षाच रोहिणी 10 वर्षात भवेद कन्या 8, 9 और 10 वर्ष का नौनियों का विवाह उत्तम माने जाना था। सीता जी को भी जब विवाह हुए ना सी 12 साल की तो है जबकि राजा चक्रवर्ती राजा की पुत्री है लेकिन वो भी 12 वर्ष की है। बारे राम जी 16 वर्ष का था। तो ये प्रकार से जो छन अब वह जो छन जब विवाह की चिंता होगी तो वैन कुछ दूध कखी भेजन कुछ दूध कखी भेजन और पुत्री को वैन विवाह का वास्ता भेज देने भाई तो कोई कखी गैन तो जो कांचनपुर नाम का नगर में पहुँचन वखान कोई एक व्यापारी को लड़का रहेगी ना और वह कहीं देखिए बल जो दृष्टवा तो सुंदरम बाल बड़ी पुत्र गुणान्वित सुंदर बाल भेषावे की मुख मुद्रा है और हर प्रकार से गुणवान छ लगनो वह अपना भाई बंधु तय बोली भाई मैं अपनी पुत्री तय ये बच्चा का वास्ता देना चाहूँ आप सबके क्या राय चुकन छ ज्ञात भी बंधु भी स्टारदम जब भाई बंध भी परतुष्ट संतुष्ट वेगिन परे तुष्टे न चेतसाम ददो साधु सपोत्रायम कन्याम विधि विधान तो वह का पश्चात वह कन्या को विवाह विधि और विधान का द्वारा कर देनी और विधि विधान का द्वारा को विवाह होनन हमारा शास्त्र में 8 प्रकार का विवाह को वर्णन च आर्थ विवाह च गंधर्व विवाह च पिचास विवाह च राक्षस विवाह च दैत्य विवाह च और स्वयंवर विवाह च और आपका जो छन यो ब्रह्म विवाह च। तो भगवान शंकर जी को जब विवाह पार्वती जी शिव है त्रिजुगी नारायण की भूमि में तो ब्रह्म विवाह की बेला शिव है। आज भी वह यज्ञ की धूलि आज भी जो जीवित वो आज तक भी नहीं बजी युग युगों तक युगों का गिनर चलने लगी वखा का गाँव का लोगों को एक हुआ लगी आज ये गाँव का लोग लकड़ी डाला भोल वखा का डाला परचों वखा का डाला वो एक ट्रस्ट बनी हमेशा वो धूलि आज तक वो अग्नि बजनी रामचंद्र जी को जब विवाह सीता जी से हुए तो ब्रह्म विवाह की रीति से हुए। शास्त्र में जो सर्वोत्तम विवाह जीवन में कोई व्यक्ति होला जो का वास्ता जो वाला ब्रह्म विवाह को सौभाग्य को उनका प्राप्त हो जाओ जयमा पूरा 16 स्तंभ वर्धन और वे का साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सहित पूरा देवताओं को पूरा वो करी कहें 16 स्तंभों को पूजन हो दो सारा व्यवस्था जो वो होल। तो ये प्रकार से लिखना छन जो है ना ज्ञाते भी बंधु इष्टादम परितुष्टे न चेतसाम ददो साधु सपुत्रायम कन्याम विधि विधानतम ततो भाग्यवशाते नम विस्मृतम वीरतम वर्तमम विवाह समय तष्टा रुष्टोर भवतो प्रभु। लेकिन संयोग के बाद देखा नौने को विवाह भी होगी लेकिन व्रत करने बल भूल गई विवाह समय तष्ट रुष्टोर भवतो प्रभु। हम कहे व्यक्ति कहीं झूठ बोली कहीं काम एक बार निकाल सकता दूसरी बात तो लोगों ने बोले अरे ये तो ये आदिम छ फ्रॉड आदिम चाहिए तो ये कि चक्र मान्य पढ़ तो ये वास्ते ये लिखना छन। अब भगवान विष्णु ने भी सोचे ली सभी ने कट रहे जाला सब लोग अपना काम पूरा करे हुए की कहानी पूरी तो ये मात्र पूरा संसार की लीला खराब हो जाली ये वास्ते उन क्या करे बाणी जातगतम शीघ्र जामा तो सही तो बड़ी अब तक व्यापार अकेला कर थोड़ा जमे भी अब जमे नहीं का भी व्यापार का वास्ता चल गई। रत्नसारपुरी रम्य गत्वम सिंधु समीपत रत्नसार नामपुर को जो नगर क्रांची में जैसे आज क्रांची का रूप में जानता हम कराची तो वह नगर में जो व्यापार करने का वास्ता चली क्रांची पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो पर्ची भारतीय माछा हुआ तो ये वास्ता जो है ना। अब जब वो गए जामाता श्रीमाता सह जामाता बोधन जमे का वास्ता श्रीमाता बोधन ससुर का वास्ता और सब जब गए व्यापार करने लगे ना तो गते रम्य चंद्र के तो निपष्ट चौ एकस्मिन् नेव काले तो सत्यनारायण प्रभु वर्त भ्रष्ट प्रतिज्ञमालोकम शाप तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनश्च महादुःखं भविष्यति एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करं तत्रैवं चागतश्च वाणिज्यं यत् संस्थितं। भगवान विष्णु वेते जो
श्राप दे देनी ये तय बल इतना जो छन दुख की प्राप्ति हो जन बेल की कोई बारण जाके वदन जेते उन्हीं भाषा में कुष्ठ रोग का वास्ता बोला भाई हम ब्या बोलना आप ब्या बोलना जीवन में कब कह का वास्ता क्या हो जाओ तो वही जान सक दो लेकिन जो छन चाहे कई भी व्यक्ति तय वो हो जाओ तो दुख तो होंगे तो वह व्यक्ति तय बल जो छन भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालोक साप तस्में प्रदत्तवान दारुणम कठिनाश्च महादुखम भविष्यति और ये व्यक्ति तय जो छन वहाँ का समान ये नहीं बोले कि कहीं कुष्ठवान बल्कि जितना कोई कुष्ठ रोगी तय पर दुख होने बल उतना दुख की प्राप्ति ये व्यक्ति का वहाँ। और जब ये सारी बात बोले ले तो यह कोई हम तुम नहीं बोलना ये तो भगवान नारायण की कल्पना तो वह तो होनी चाहिए ये वास्ता जो छन जब ये बात होगी तो संयोग ताना बाना बोलने लग जाना। राजा चंद्र के तो कोई व्यापार करना अच्छा एक दिन के चोर गए और राज खजाना पर डाका डाल दी। अब डाका डाली तो वह सामान तय वो चोरी का जाना अच्छा जे रास्ता पर यख ससरा जमे को तब वो हम कैंप लगाई अब देखिए पैथर पटेल पुलिस पीछे चौकन्नो और एथर जो छन लोग छन ये वास्ता चोरों सोची जीवन रह जालो ना तैथर भी कर ले काम उन छोड़ी वो सामान वे खिपने कोई भगी उद्वर कोई भगी उबो अब जो छन पुलिस का लोग आए उन देखे वही वो मुझे उनका सीधो लगाई हथगड़ी बेड़ी जो सामान था वो भी करे इकट्ठा जो उनको व्यापार चले जाए वो भी करे इकट्ठा सीधो जो थे राजा का पास में अभी तो बड़ी भारी जो वह विभाग सुरक्षा बलों का लोग छन भाई उन तो जो छन मुलजिम भी पकड़े ली सामान भी पकड़े ली तो बहुत बड़ी बात है राजा तो पुरस्कार अब दिलू अब सारी बात जब चल गई तो ये प्रकार से जो छन वह मुझे जो